अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार का पोल खोला। आपको बता दें कि अखिल भारतीय परिवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमोल मांडवे भारती ने अब तक की सभी सरकारों द्वारा की गई उपलब्धियों के नामरूप सांकेतिक पाप के 6 घड़ों को फोड़ा। आपको बता दें, इन 6 घड़ों में सांप्रदायिकता, महिला अत्याचार, किसान विरोधी नीति, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, शिक्षा का गिरता स्तर, बेरोजगारी तथा भ्रष्टाचार को लेकर अपने चुनाव चिन्ह लाठी से तोड़कर नवयुग का उद्योग किया। वहीं आने वाले समय में चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय परिवार पार्टी 534 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कहीं न कहीं जो 70 साल या 75 साल में देश के तमाम नेता जो कर चुके हैं उसको बदलने का काम अखिल भारतीय परिवार पार्टी करेगी। देखिए, हमारा कहना ये है कि स्वतंत्रता के बाद इस देश में भारतीय और भारतीयता की राजनीति होनी चाहिए थी, किंतु इस देश में राजनीति तुष्टीकरण और सांप्रदायिकवाद की होगी। उसके वजह से कॉमन आदमी के जो एजेंडा थे वो पीछे चले गए और कॉमन आदमी यानी भारत का रहने वाला हर एक धर्म का नागरिक, हर एक जाति का नागरिक, जिसकी राजनीति हमें करनी है। और ये राजनीति करने के लिए अखिल भारतीय, हम सभी लोगों को, भारत के सभी लोगों को अखिल भारतीय परिवार पार्टी के बैनर के नीचे जोड़ना चाहते हैं और उनके हितों के लिए काम करना चाहते हैं। चुनाव से पहले को 50% भागीदारी देने का हमारा स्लोगन ही है, आदि संख्या आदि सत्ता। इस स्लोगन को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं कि आदि अगर हमारी आबादी महिलाओं की है तो आदि संख्या उनकी सत्ता में होनी चाहिए। और इसलिए हम 33% रिजर्वेशन नहीं मांग रहे हैं, तो हमें 50% रिजर्वेशन महिलाओं को मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। गठबंधन यानी हम अलग से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हमारा मानना ये है 10 साल हो गए, अभी कांग्रेस की ज़रूरत है। क्योंकि इसके पीछे का विश्लेषण ये है कि लगभग 10 सालों में बीजेपी का जो मुख्य संगठन है, बैकअप संगठन जो है आरएसएस, उनकी जो शाखाएं बढ़नी थी वो केवल 2000 शाखाएं बढ़ी, 52 से 54,000 बढ़ी। तो अगर सत्ता में होते हुए भी अपना संगठन अगर नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो राहुल गांधी को इसलिए लाया जा रहा है कि आरएसएस बढ़े। और इसलिए इंडिया वाले हो या एनडीए वाले हो, ये दोनों मिलकर काम करते हैं और इस भारत देश की जनता को मूर्ख बनाते हैं, ये हमारा मानना है। ये 7 मुद्दे क्या है? हमारे 7 मुद्दे हैं, जिस 7 मुद्दों को लेकर हम लोग ने यहाँ पे मटकी फोड़ी है कि स्वास्थ्य सेवाओं का प्रॉपर स्वास्थ्य सेवा दिया जाए, किसान नीति में फेरबदल हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, बेरोजगारी पर काम हो, शिक्षा नीति पर काम हो, महिलाओं के अत्याचार कम हो, इस प्रकार के जो सांप्रदायिकता कम हो, ये 7 मुद्दे लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। और ये 7 मुद्दों पर हम लोग ऑलरेडी कुछ प्लान बनाए हुए हैं, किस प्रकार से इलेक्शन आएंगे तो हमें अप्रोच करना है। 21 राज्यों में रीच कर चुके हैं कि 21 राज्यों की कार्यकारिणी हमारे पास तैयार है। हमारी दिल्ली में यही रणनीति है कि ये फ्री की जो सेवाएं दी जा रही हैं, इससे क्या हो रहा है कि लोग स्वस्थ घर में बैठे हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि लोग इस तरह से कमाएं कि फ्री देने की उनको आवश्यकता ना पड़े, यानी आत्मनिर्भर भारत जो मोदी जी ने कहा था, लेकिन उसका प्लान कुछ नहीं है। हम चाह रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर दिल्ली बनाए, जिससे लोगों को फ्री देने की आवश्यकता ना पड़े और वो कुछ कष्ट कर यानी कुछ क्रिएटिव कर प्रोडक्शन अगर जब तक नहीं होगा जनता से, तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। यानी प्रोडक्टिव एक्टिविटी कैसे बढ़ाए दिल्ली में, इस पर हम लोग काम करें। क्या तैयारी, किस तरीके से आपकी तैयारी तो यही है कि जब हमें दिख रहा था कि ये सभी दोनों मुख्य रूप से 2 राजनीतिक दल गठबंधन करते हैं और जनता को आपस में लड़वाते हैं, बताते हैं कि वो तुम्हारे लिए ख़राब कर रहा है, मैं सही करूँगा, इनका हमसे हट के सारा मैं पर आ गया। तो हमने जब इनसे देख लिया कि हम बार बार इनसे ठगे जाते हैं, तो हमने निर्णय लिया था कि अब हमें आना ही होगा, क्योंकि शिकायत करने से कुछ होगा नहीं। अगर ये गंदगी साफ़ करनी तो इस गंदगी में उतरना पड़ेगा। और मुख्य रूप से मेरा तो मानना ये है कि अगर भाजपा से लोग परेशान हैं और भाजपा को गाली देते हैं, तो वो भूल जाते हैं कि भाजपा वो वाला पेड़ है जो कांग्रेस जैसी ज़मीन पर खड़ा है। कांग्रेस यदि सही रहती, सही काम उन्होंने किए होते, उनको बहुत लंबा समय मिला है। तो ये सारे मुद्दे आज भी जिंदा है, ये होते ही ना। और भाजपा उन्हीं मुद्दों पर खेल रही है
और ये जनता को भ्रमित करते रहते हैं। असल में दोनों एक ही है। आप अच्छे से विश्लेषण कीजिएगा, जितने भी भाजपा के कैंडिडेट अभी तक आए थे उसमें से आधे से ज़्यादा वही थे जो पहले कांग्रेस पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ चुके हुए। तो इन दोनों से यदि आप उकता चुके हैं, इन दोनों से आप परेशान हैं और देश में कुछ वास्तविक सकारात्मक करना चाह रहे हैं, तो ये मंच उन्हीं के लिए है। हमें ना किसी भाजपा से परहेज, ना हमें कांग्रेस से परहेज, ना हमें भाजपा से लगाव, ना हमें कांग्रेस से लगाव। हमारा सिंपल सा मानना है, साधारण से हमारा मत है, इनसे ऊब चुके हो तो हमारे साथ आ जाना, और हमें कोई जल्दी नहीं है। हम लोग सभी अपनी राजनीतिक विरासत बनाने के लिए नहीं आए। आने वाले 10-20 साल में हम पूरे देश को अपनी राजनीतिक विरासत दे के जाएंगे, उसके लिए हम कार्यरत हैं।